हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की गजब की ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको जो है बेसिक से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम आपके सर पे है, इसलिए हम लोग जो है आप लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो चलिए आप लोगों को हम जो है एक्टिव और पैसिव की ट्रिक क्या बताएंगे, आप कैसे सीखेंगे एक्टिव पैसिव। लेकिन एक्टिव और पैसिव सीखने से पहले आप लोगों को सभी जो है 12 टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक्टिव पैसिव नॉलेज होने से पहले हमें 12 टेंस आने चाहिए। 12 टेंसों में कौन सी किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो निम्नलिखित नियमों को अपनाना आवश्यक होता है। निम्नलिखित एक्टिव से पैसिव में जब परिवर्तन करते हैं, चेंजिंग होती है, तो हम निम्नलिखित नियमों को या निम्नतम नियमों को अपनाना आवश्यक होता है। जैसे फर्स्ट नंबर क्या है आपका कि पैसिव वॉइस का नियम हमेशा क्या होता है, OVS होता है, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है। ये तीन चीज़ें जो है पैसिव वॉइस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने इतना तो जाना होगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस में यहाँ पर देखिए कि मैंने क्या बताया कि पैसिव वॉइस का नियम हमेशा ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, पैसिव वॉइस में कुल 8 टेंसेस होते हैं। टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। आप लोग जानते हो, इतना तो जानते हो कि टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन जब उसका हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस में आते हैं, तो पैसिव कितने टेंसों का बनता है, 8 टेंसेस का बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि पैसिव वॉइस को जानने से पहले, सीखने से पहले हमें 12 टेंसों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब ताकि आपको जो है पैसिव वॉइस समझने में कोई भी दिक्कत ना हो सके, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में कुल कितने टेंसेस होते हैं, अर्थात पैसिव वॉइस हम कितने टेंसों का बनाते हैं, कुल 8 टेंसों का बनाते हैं, ठीक है। अब आपका चौथा क्या है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, अंत में लिखा जाता है, और इसके पहले बाई का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये भी आप लोग जान लिया कि ये पहला क्या था कि पैसिव वॉइस का नियम हमेशा ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट आपका मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में कुल 8 टेंसेस का जो है पैसिव वॉइस बनाया जाता है, बाकी नो चेंज होता है। 4, 8, 10, 12 का पैसिव नहीं बनाया जाता, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है बच्चों, अंत में लिखा जाता है, और उसके पहले बाई का प्रयोग अवश्य किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इतना तो जान लियो, अब आप आ जाइए कौन कौन से हैं, इसमें क्या है, 5वीं चेंजिंग क्या है, आपको हम बता रहे हैं 5वीं चेंजिंग के बारे में, ठीक है। तो 5वीं चेंजिंग क्या है आपकी कि जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, अर्थात परिवर्तन करते हैं, तो कुछ नियमों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस को जब हम पैसिव को एक्टिव को जो है किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव में परिवर्तन करते हैं, तो हमें जो है कुछ अन्य नियमों को या कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। उन्हें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे आपका नियम क्या क्या है, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ही को क्या करते हैं, ही को बाई हिम कर देते हैं। मैंने आपको कहा ना कि आपका जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, अंत में होता है, और इसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, अंत में रहेगा, और उसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका क्या है, जैसे कि यहाँ पर ही का बाई हिम कर देंगे, सी का बाई हर कर देंगे, इट का बाई इट कर देंगे, आई का बाई मी कर देंगे, वी का बाई अस कर देंगे, यू का बाई यू कर देंगे, दे का बाई देम कर देंगे, और नेम का बाई नेम कर देंगे, ठीक है। जैसे मोनिका, राधिका, ऐसे कोई नाम वगैरह है, कोई नाउन है ऐसे, तो उसका नेम को बाई नेम कर दिया जाएगा। जैसे योर मदर तो बाई योर मदर, योर फादर तो बाई योर फादर, ठीक है। तो ये सारी इसमें चेंजिंगें होती है। तो मैंने बता दिया, इसका जो है बेसिक यही बताया कि पैसिव वॉइस सीखने से पहले क्या क्या जरूरी होता है, टेंसों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, उसका नियम हमेशा क्या होता है, कितने टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो ये जो है मैं आप लोगों को बड़े बेसिक से बताई हूँ, बहुत छोटे लेवल से बताई हूँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। तो चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको हम क्या बताने वाले हैं, वो हमारा नियम तो हो गया, ही सी इट आई वी यू दे, है कि नहीं। इसको बाई लगा के कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, वो तो सब मैंने बता दिया, ठीक है।
अब आइए टेंसेस बनाते किसका किसका पैसिव वॉइस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या बनाएंगे, इसका सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लास्ट में बाई लगाया जाता है, बाई लगा के आपको क्या लगाया जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैंने आपका एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर क्या है कि ही लाइक्स कोल्ड वाटर, ही लाइक्स कोल्ड वाटर, वह पसंद करता है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठीक है। आपका यहाँ से पैसे स्टार्ट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ही लाइक्स वह पसंद करता है कोल्ड वाटर। ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, ये मैंने अभी रूल बताया कि ऑब्जेक्ट इज एम आर, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ही लाइक्स कोल्ड वाटर, वह पसंद करता है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठीक है। तो इतना समझिए आपका ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा, वर्ब में यहाँ पर ये देखना कि कर्ता हमारा एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में यस या यस लगा होगा, और यदि प्लूरल होगा कर्ता तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगा होगा। इससे आप समझ जाना कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। तो ही लाइक्स कोल्ड वाटर, वह पसंद करता है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब के जस्ट बाद ही आपका क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, आपका ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड वाटर। तो सबसे पहले आप पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, कोल्ड वाटर। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन होगा तो इस लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ क्या लगाओगे, एम लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है। तो यहाँ पर क्या है, कोल्ड वाटर, पैसिव वॉइस बनाइए कोल्ड वाटर। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज आपका ये लगा है। और इसके बाद मैंने क्या बताया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब, मेन वर्ब क्या है, लाइक्स है, लाइक्स का क्या कर दोगे, लाइक्ड कर दोगे, और लास्ट में क्या लगाओगे, बाई लगाओगे, और बाई लगा के ही का क्या हो जाता है, ही का बाई हिम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है, हर हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ही का बाई हिम कर दोगे, ठीक है, राइट। ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए, इसका निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई क्या है, प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो आई क्या है, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं नहीं लिखता हूँ, अ लेटर एक पत्र, ठीक है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो आपका पैसिव वॉइस क्या हो गया, पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, वर्ब क्या है आपका, ये है, वर्ब के जस्ट बाद ही आपका क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आ लेटर हो गया। आ लेटर से उठा लीजिए, यहाँ आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। जब पत्र है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पत्र है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज लगाओगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। अब आपका मेन वर्ब राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब इसके बाद क्या लगा दो, बाई लगा दो। बाई का जो आई है, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। चौथी पांचवी चेंजिंग मैंने आपको बताया था ना, पांचवी चेंजिंग क्या थी, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, आई का मी, ये तो है ना। तो आई का आप यहाँ पर क्या कर दिए, मी कर दिए। ये आपका कौन सा ट्रांसलेशन बन गया, ये आपका पैसिव वॉइस किस में, एक्टिव वॉइस किस में परिवर्तन हो गया, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस आपका निगेटिव भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड नंबर क्या है। अब इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है तो वही सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगी है कि डज ही मेक, क्या वह बनाता है, आ चेयर, एक कुर्सी, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। डज ही मेक, क्या वह बनाता है, आ चेयर, कुर्सी बनाता है या एक कुर्सी बनाता है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में ही चेंज करोगे, समझ रहे हो। सॉरी, यहाँ पर देखिए आ लेटर के बाद यहाँ पर क्या नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा, यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो आ लेटर इज नॉट रिटन बाई मी। चलिए ठीक है, आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। डज ही मेक अ चेयर, क्या वह बनाता है, अ चेयर, एक कुर्सी, फॉर यू, तुम्हारे लिए,
आपका ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब अगर निगेटिव होता तो इसके बाद जो है ही के बाद डज लगता, डज के बाद नॉट लगा देते। अब यही हेल्पिंग वर्ब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उठ के कहाँ आ गई, एक्टिव वॉइस की जो है आगे आ गई, तो आपका कैसे माना गया, क्वेश्चन मार्क वाला माना गया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज ही मेक, ये मेक क्या है आपका वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद ही आपका क्या है ऑब्जेक्ट आ चेयर है। आ चेयर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज लगाओगे, ठीक है। आपका कर्म यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसने बनाने का क्या काम किया, चेयर कुर्सी, तो यहाँ पर क्या करोगे, अब एक कुर्सी है तो क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज लगाओगे, इज के जस्ट बाद क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, आ चेयर हो गया। अब मेक वर्ब है, मेक का इसमें क्या करोगे, मेक का थर्ड फॉर्म लगाओगे, मेड हो जाएगा, और इसमें ये अदर वर्ड आ गया, अदर वर्ड क्या है, फॉर यू, और फिर इसके बाद क्या करोगे, बाई करोगे, बाई ही का आपका सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या कर दोगे, बाई हिम कर दोगे। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सब कुछ करना है कि हम आपको कैसे समझ सकते हैं कि हमारा पैसिव वॉइस किस प्रकार बन सकता है। इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को बहुत छोटे से बड़ा बेसिक तरीके से बताया कि अगर ना आए तो भी आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस शामिल है, ठीक है। तो देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है पैसिव वॉइस और इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसमें भी वही सेम उसी प्रकार है। पैसिव एक्टिव वॉइस का रूल किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है वो उसी में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, थोड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने यूज किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है ही, बट इसमें बढ़ क्या जाती है, बीइंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमें केयर करना है। अब यहाँ पर आइए हमारा देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि ही इज अबाउजिंग मी, ही इज अबाउजिंग मी, ठीक है। वह क्या कर रहा है, वह गाली दे रहा है, मी किसे दे रहा है, मुझे दे रहा है, ही इज अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा है, ठीक है। तो ही इज अब्यूजिंग, अब्यूज माने क्या होता है, गाली देना होता है। अब यहाँ पर ये देखने लेना पैसिव वॉइस कैसे समझोगे, पैसिव वॉइस कैसे समझ, जहां पर भी आईएनजी फॉर्म लगा हो, आईएनजी के जस्ट बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ही होगा, कर्म ही होगा। उसने कर्म क्या किया भाई, उसने अब्यूज, अब्यूज किसको कर रहा है, अब्यूज गाली किसको दे रहा है, मी मुझे दे रहा है। तो हम एक्टिव से जब पैसिव में परिवर्तन करेंगे तो मी को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और आई के साथ यहाँ पर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि करता है एक वचन है तो इज लगाओ, बहुवचन है तो आर लगाओ, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया, ठीक है। तो मी को चेंज करोगे तो आई आया, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लगाया, एम लगाया, एम के बाद आपने क्या लगाया, बीइंग लगाया, और बीइंग के जस्ट बाद मेन वर्ब आपका क्या है, अब्यूजिंग है, अब्यूज को आईएनजी हटा दो, कौन सा फॉर्म लगाना, हमें थर्ड फॉर्म लगाया। मैंने आपको रूल में बताया भी कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें उसमें जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो अब्यूज का क्या कर देंगे, अब्यूज्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा परिवर्तन क्या है, बाई करेंगे, बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही को बाई हिम कर देंगे। ये आपका परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। ये भी सेंटेंस आप नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि मोनिका इज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, मोनिका नहीं गा रही है अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, यानी कि एक मधुर गाना वो नहीं गा रही। कौन नहीं गा रही, मोनिका की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, मैंने बताया कि जहां पर भी आईएनजी फॉर्म दिखे उसी के जस्ट बाद आप अंधे होकर के बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है जहां पर आईएनजी फॉर्म है उसी के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्वीट सॉन्ग है, ठीक है। जब अ स्वीट सॉन्ग है तो यहाँ पर आपका कर्म क्या किया, उसने गाने का काम तो किया, लेकिन क्या गाया, एक मधुर गीत गाया, एक मधुर गाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग आपका क्या है, ऑब्जेक्ट अ स्वीट सॉन्ग है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज लगाओगे, एक मधुर गाना है तो इज लगाओगे। इसके बाद क्या करोगे, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दो। अब नॉट के बाद हमें क्या चाहिए, बीइंग चाहिए, बीइंग है या आपका बीइंग भी लगा है। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाओगे, बाय लगाओगे,
लगाओगे, बाई क्या करोगे, सब्जेक्ट आपका मोनिका है, लगा करके मैंने नेम को बाई नेम किया, तो यहाँ पर क्या करोगे, बाई मोनिका कर दो। ठीक है, तो ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। आर दे मेकिंग अ मिस्टेक इन द क्लास। ठीक है, आपका ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें आ गया, समझ जाइए कि ये कैसा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आर दे, देखिए यहाँ पर आर क्यों लगा, क्योंकि आपका कर्ता कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, आपका कर्ता बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर आर लगा। तो आर दे मेकिंग अ मिस्टेक इन द क्लास। मेकिंग, मेक माने तो वैसे बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर गलती करने के लिए मेक लगा, ये नहीं कहना कि गलती बनाने के लिए लगा है। ठीक है, यहाँ पर आर दे मेकिंग, क्या वे कर रहे हैं, आ मिस्टेक, एक गलती, इन द स्कूल, इन द क्लास, कहाँ कर रहे हैं, कक्षा में। ठीक है, यानी कि क्या उन्होंने कक्षा में गलती कर रहे हैं, या क्या वे कक्षा में गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका आईएनजी फॉर्म है, जब आईएनजी फॉर्म दिखा है तो उसके जस्ट बाद क्या लिखा है, यहाँ पर आप मिस्टेक लिखा है, अब गलती है ना, आ मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, आ मिस्टेक है। आ मिस्टेक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा दो, इज लगा दो। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, कर्म क्या है, आ मिस्टेक है, क्या कर दो, आ मिस्टेक कर दो। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, बीइंग लगा दो। बीइंग के बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है आपका, मेकिंग है। मेकिंग का क्या करोगे, आईएनजी हटा के क्या कर दो, मेड कर दो। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अदर वर्ड हमें चाहिए। अब आपका अदर वर्ड क्या है, ये अदर वर्ड हो गया ना, थर्ड फॉर्म के बाद आपका क्या है, अदर वर्ड चाहिए। अब अदर वर्ड क्या है, इन द क्लास है। ठीक है, तो इन द क्लास लिख दिया। अब इसके अदर वर्ड के जस्ट बाद क्या चाहिए, बाई चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, बाई कर दिया। बाई सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है, तो दे का बाई देम कर दिए। इस प्रकार आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मेरी वीडियो हो सकता है समझ में आई हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यदि मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपको डालती रहूँ, अपलोड करती रहूँ। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को जो है ये आपका दो सेंटेंस मैंने कंप्लीट किया, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और थर्ड नंबर देखिए आपका, थर्ड नंबर आपका देखिए, आपका थर्ड नंबर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लीजिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो उसका हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो क्या होती है, हैज या है होती है। ठीक है, इसका रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यह आपका रूल हो गया। अब चौथा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्यों नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि उसमें की जो हेल्पिंग वर्ब बीन है वो उठ करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चली आती है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती, इसलिए उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, उसका नो चेंज होता। अगर हैज हैव या बीन है तो उसका हैज हैव बीन ही होगा। ठीक है, उसका नो चेंज होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए हम इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। आपका क्या है, इसमें ये आपको फायदा है कि आपको इसमें जो है आप कैसे पहचान जाओगे, इसमें जो है वर्ब कैसी होगी, बनी बनाई मिलेगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपको इसमें बनाना नहीं होगा। आप समझ जाइए कि इसमें क्या करना, हमें थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलेगी, हैज है दिख रहा है तो हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के आना है, सिर्फ बीन बढ़ा देना, बस हो गया, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, आई हैव गिवन अ बुक इन द स्कूल। आई हैव गिवन, मैंने दे दिया या मैंने दिया अ बुक, एक किताब दिया या पुस्तक, इन द स्कूल, विद्यालय में। ठीक है, अब किसे दिया कोई पता नहीं, बस विद्यालय में मैंने एक पुस्तक दिया या दे चुका हूँ, चुका चुकी वाले सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, जहां पर देख लीजिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, थर्ड फॉर्म यहाँ पर बनी बनाई, हैज हैव के जस्ट बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के जस्ट बाद ही आपका क्या देखिए, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है। ठीक है, अब अ बुक है तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ये भी बताया कि अगर करता है एक वचन तो हैज लगेगा, बहुवचन है तो हैव लगेगा, लेकिन आई के साथ क्या लगाओगे, हैव का ही यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि आई क्या मानी जाती है, प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, हाँ तो चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट आ बुक है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, आ बुक करोगे। अब एक पुस्तक है तो क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। हैज के बाद क्या करोगे, बीन लगा दो। यहाँ बीन के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ है, गिवन दिया है। गिवन इसमें मैंने बताया कि आपको थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलेगी, आपको इसमें बनाना भी नहीं पड़ेगा कि इसमें गिवन की क्या होती है, गिव की क्या होती है, थर्ड फॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो बीन हो गया, गिवन हो गया। अब आपका अदर वर्ड क्या बचा है, अदर वर्ड क्या बचा है, इन द स्कूल, इन द स्कूल लिख दो और क्या करो लास्ट में बाई करो। बाई का आई आपका सब्जेक्ट है, आई के बाद क्या होगा, आई का चेंज करोगे
एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करोगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये मेरी बात हो सकता है समझ में आई बच्चों आप लोगों को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निगेटिव सेंटेंस में आ जाइए। इसका निगेटिव क्या है, ये अफर्मेटिव था, निगेटिव क्या है, निगेटिव क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दो, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, बस हो गया काम खत्म। यही तो सब कुछ है, बाकी सेम सेंटेंस वही होता है। ठीक है, तो आपका एक्टिव दूसरा क्या है, मीरा हैज नॉट किल्ड वाइल्ड एनिमल्स, मीरा ने नहीं मारा वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, या मीरा नहीं मार चुकी है वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। ठीक है, ऐसे ही कह सकते हैं, चुका चुकी या फिर आई ए के बाद है वो लगे रहते हैं, वही सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। परफेक्ट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, कि मीरा हैज नॉट किल्ड, मीरा ने नहीं मारा वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, उसने नहीं मारा है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ थर्ड फॉर्म क्या दिख रहा है, किल्ड दिख रहा है। थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, वाइल्ड एनिमल्स। ओके बच्चों, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, जब वाइल्ड एनिमल्स है, मैंने बताया कि करता है एक वचन, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक वचन होगा तो हैज लगाओगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाओगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, जैसे मीरा अकेली थी तो यहाँ पर आपका क्या है, हैज लगा है। अब यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, कर्म उसने क्या किया, क्या मारना, मारने का काम किया, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं तो आपका कर्म क्या हुआ, वाइल्ड एनिमल्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, जब तमाम जंगली जानवर हैं तो क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। हाउ के जस्ट बाद निगेटिव सेंटेंस है, नॉट कर दो, नॉट के जस्ट बाद क्या कर दो, बीन कर दो, बीन के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर किल्ड लगा हुआ है, उसके जस्ट बाद पांचवा चेंजिंग में आ जाओ, क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई नेम को क्या कर दो, बाई मीरा कर दो। ठीक है, मीरा है आपका सब्जेक्ट, क्या करोगे, बाई मीरा कर दो। समझ आ रही मेरी बातें, तो आप को हो सकता है कि समझ में आई होगी, इसीलिए मैंने बेसिक से बहुत छोटा छोटा बताई हूँ इसलिए। तो आगे चलिए, आपका नेक्स्ट क्या है, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीसरा एक्टिव क्या है, हैज ही टेकन दिस मेडिसिन, क्या उसने लिया है दिस मेडिसिन, ये दवा। ठीक है, क्या उसने ये दवा लिया है या ले चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने अभी बताया ना कि वही हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे कर दो, बस हो गया काम खत्म हो गया। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो, आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दो, आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, चलिए ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, हैज शी टेकन दिस मेडिसिन, क्या उसने लिया है दिस मेडिसिन, इस दवा को या यह दवा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म जहां भी कहीं होगा उसको ढूंढ लो, ढूंढने के जस्ट बाद, उसी के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट है दिस मेडिसिन, यह दवा। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, यह दवा है तो करता, जब आपका कर्म जो है एक वचन है अर्थात सिंगुलर है, जब एक वचन है तो क्या लगाओगे, हैज लगा दो। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ही चेंज करो। ठीक है, तो हैज करो, हैज के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मेडिसिन, यह दवा है तो क्या करो, हैज दिस मेडिसिन। आपकी बढ़ क्या रही है, हेल्पिंग वर्ब लगाना क्या, हमें बीन लगाना है, क्या लगा दिए हो, बीन लगा दियो। बीन के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, टेक का, टेकन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिया ही है, उसके जस्ट बाद क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के पहले बाई लगाओगे, बाई ही का क्या करोगे, हिम करोगे। ठीक है, तो समझ में आया इतना, तो चलिए ठीक है, हो सकता है समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, मैं जो है अगला बढ़ाती हूँ, आपका 3 हो गया। ठीक है, तो अगला आ जाइए, अगला आपका सेंटेंस क्या है, पांचवा। चौथे का तो बनता नहीं, क्यों नहीं बनता, इसीलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रह जाती, इसीलिए उसका जो है पैसिव नहीं बनता। ठीक है, उसका नो चेंज होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट परफेक्ट ले लेता है। ठीक है, उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो है बीन, उसको वो ले लेता है, इसी वजह से उसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बचती, तो उसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पांचवा, इसको काट दीजिए, चौथा लिख गया था। ठीक है, पांचवा, आपका पांचवा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये रूल जानते हैं, आपका रूल क्या है, ऑब्जेक्ट वाज या वर, इसको बहुत से लोग वेयर भी पढ़ते हैं, वेयर ये आपका रॉन्ग शब्द है। ठीक है, रॉन्ग वर्ड है, इसको वेयर नहीं बल्कि वर पढ़ा जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसका ये रूल हो गया। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट में इतना समझना, पास्ट इंडेफिनिट में हमें वाज वर लगाना है पैसिव वॉइस बनाते समय, और ये वाज वर हेल्पिंग वर्ब किसकी है, पास्ट कंटिन्यूअस की है। इसी तरह इज एम आर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में गई है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग बढ़ जाता है। तो इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में वाज या पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर प्लस बीइंग बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं,
यहाँ पर आप समझेंगे कि हमारा प्रेजेंट और पास्ट का कैसे ये लफड़ा क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट में ये समझना कि करता है एक वचन होगा तो मेन वर्ब में यस या यस लगा होगा, समझ जाना। और बहुवचन होगा करता तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं होगा। और पास्ट में क्या है, पास्ट में ये है कि करता है एक वचन है या फिर बहुवचन है, आपकी वर्ब कैसी होगी, थर्ड सेकेंड फॉर्म ही होगी, समझ रहे हो। तो ऐसे समझ जाइए कि हमारा ये पास्ट का है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल में आते, जैसे सी लव्ड हिम, वह प्यार करती थी, हिम किससे, उससे। वह जो है एक लड़की को यहाँ पर कहा गया है, आपका सेंटेंस क्या है कि सी लव्ड हिम, वह प्यार करती थी, पास्ट में गया, वह प्यार करती थी हिम उसे। तो आपका ये सब्जेक्ट देखो, तीनों वर्ड है इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब, ये मेन वर्ब है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपको वो कर्म क्या करती थी, उससे प्रेम करने का काम करती थी, कर्म क्या किया उसने, हिम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिम को चेंज करोगे तो क्या आएगा, ही आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब आपका कर्ता एक वचन होगा, आपका जैसे कर्ता आपका ऑब्जेक्ट एक वचन होगा तो वाज लगाना, अगर बहुवचन होगा तो वर लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर हिम को चेंज किया तो ही आया, ही के साथ क्या लगाओगे, करता एक वचन तो क्या लगाओगे, वाज कर दो। ठीक है, अब वाज के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लब का क्या कर दो, लब्ड कर दो। ओके, अब अदर वर्ड तो है नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, देख लीजिए क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। बाई का क्या करोगे, बाई के जस्ट बाद आपका सब्जेक्ट सी है, सी का क्या करोगे, हर कर दो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट आपको क्या है, द टीचर टाट दिस लेसन, इसी में का देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, ना समझ में आया को, द टीचर टाट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब में क्या है, सेकंड फॉर्म लगा है, समझ जाइए पास्ट की बात हो रही। द टीचर टॉट दिस लेसन, अध्यापक ने पढ़ाया, दिस लेसन यह पाठ। ठीक है, द टीचर टॉट दिस लेसन, अध्यापक ने पढ़ाया, दिस लेसन इस पाठ को। अब यह पाठ को सेकंड फॉर्म यहाँ पर दिया, सेकंड फॉर्म के जस्ट बाद ही आपका क्या है, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म लगी है, लगभग सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म लगा है, तो यहाँ पर दिस लेसन, ये आपका सेकंड फॉर्म लगा है, इसी के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट है दिस लेसन। अब यह पार्ट है तो यहाँ पर क्या करो, दिस लेसन, आपका पैसिव वॉइस बनाते समय यही कर्म को उठा लो, दिस लेसन। अब यह पार्ट है तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है। जब एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगा दो, वाज लगा दो। वाज के बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, टाट लिखा भी है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगभग बराबर होती मैंने बताया, तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। बाई लगा के आपका सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, द टीचर कर दो। ओके, ये भी आपका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, आई डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ। देखो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर वाज या वर लगा है, बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगा देना, नॉट लगा देना, आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, आई डिड नॉट, देखो यहाँ पर स्पीक लगा है, सेकंड फॉर्म नहीं तो सॉरी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा है। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दी है, डिड लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिड लगा, इस वजह से यहाँ मेन वर्ब में क्या दिया है, फर्स्ट फॉर्म दिया। तो आई डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ, मैं आई डिड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलती हूँ, द ट्रुथ, क्या नहीं बोलती थी, द ट्रुथ, सत्य, मैं सही नहीं बोलती थी या मैंने सही नहीं बोला, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, डिड है, डिड नॉट लगा है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगा है। अब यहाँ इसके बाद देखो, जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा उसी के जस्ट बाद देख लो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ है, तो द ट्रुथ कर दो। यहाँ पर द ट्रुथ करता है एक वचन है तो क्या लगा दो, द ट्रुथ, सत्य की बात हो रही है, यहाँ पर क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाओ। वाज के जस्ट बाद क्या करो, मैंने नॉट के बारे में बताते हो, निगेटिव सेंटेंस नॉट लगा दो। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, स्पीक का क्या करोगे, स्पोकन हो गया थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अदर वर्ड है नहीं है, क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। बाई आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई का क्या करोगे, मी कर दोगे। ठीक है, ये भी आपका समझ में आया, ये भी आपका सेंटेंस बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सेंटेंस है। तो देख लीजिए नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ वाला सेंटेंस क्या है, एक्ट, डिड द लेबर बिल्ड अ न्यू हाउस, डिड द लेबर, क्या मजदूर, बिल्ड क्या किया, बनाया, अ न्यू हाउस, एक नया घर। देखो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्ड से ही बिल्डिंग है, बिल्ड माने बनाना, घर बनाने के लिए मेक नहीं बल्कि बिल्ड का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ आपका देखिए, डिड द लेबर, लेबर क्या मजदूर ने बनाया, अ न्यू हाउस एक घर, क्या मजदूर एक नया घर बनाया। तो आपका ये बिल्ड यहाँ पर क्या लगा है, बिल्ड लगा है, बिल्ड ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, तो ये क्या है, मतलब ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू हाउस,
एक नया घर, ठीक है, अ न्यू हाउस है तो यहाँ पर क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब यही वाज या वर उठा के आगे कर दो। एक नया घर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। वाज के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ न्यू हाउस, क्या करोगे, अ न्यू हाउस लिख दो, ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ड है, बिल्ड के क्या करोगे, थर्ड फॉर्म में बिल्ड करोगे। इसके बाद अदर वर्ड नहीं दिया, क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, द लेबर, क्या करोगे, बाय द लेबर कर दो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ आप पढ़ते जो जा रहे हो बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी हूँ। और आप लोगों को भी फ़र्ज बनता है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी अपने दोस्तों से, और ये कहिए कि इस चैनल में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, इस चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम अगले सेंटेंस में मिलते हैं। आपका अगला सेंटेंस, हमारा अगला सेंटेंस क्या है, अब आप आइए जो है अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस आपका क्या है, छठवां क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट वाज वर प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाता है, ठीक है। अब ये इसका एग्जांपल देख, मैंने बताया ना कि वाज या वर ये कंटिन्यूअस की तो है ही है, इसमें बढ़ क्या जाता है, बीइंग बढ़ जाता है, इतना समझ लो। जहां पर अब ये आईएनजी फॉर्म दिखे, वाज वर दिखे, आईएनजी फॉर्म दिखे मेन वर्ब में, तो वहां पर एक्स्ट्रा बढ़ा के आ देना, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग लगा देना, ओके। ये समझने की ट्रिक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ही वाज गिविंग द मिल्क, वह दे रहा है द मिल्क, क्या दे रहा है, द मिल्क, दूध दे रहा है, ठीक है। ही वाज गिविंग, वह दे रहा था द मिल्क, दूध, यानी कि पास्ट की बात है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा ना आईएनजी, जहां भी आईएनजी फॉर्म दिखे, आईएनजी फॉर्म जहां भी दिखे उसी के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द मिल्क, ठीक है। अब द मिल्क है, अब यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एक वचन होगा तो वाज लगाना, बहुवचन होगा तो वर लगाना, सेम वही परिवर्तन, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, द मिल्क है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे, द मिल्क कर लो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दो, वाज लगा दो। वाज के जस्ट बाद क्या कर दो, बीइंग लगा दो। बीइंग के जस्ट बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, मैंने पहले भी बताया। तो थर्ड फॉर्म आपका क्या है, गिविंग का थर्ड फॉर्म क्या करोगे, गिवन करोगे। अब इसके बाद अदर वर्ड नहीं दिया है, क्या लिखोगे, बाय लगाओगे, ये लिखा है ना बाय, बाय लगाओगे। बाय के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या करोगे, हिम कर दोगे, ठीक है। ये आपका इस तरीके में सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, द पुलिस वर नॉट अरेस्टिंग हिम। देखो पुलिस, यहाँ पर पुलिस कैसा वर्ड है, ये बहुवचन माना जाता है, ठीक है, प्लूरल, क्योंकि एक भी रहेगी या हजारों रहेगी तब भी हम क्या बोलेंगे, पुलिस जा रही है। एक गाड़ी है, दो गाड़ी, कितनी भी पुलिस, हम क्या कहेंगे, पुलिस जा रही, ठीक है। तो ये आपका कैसा प्लूरल है। तो द पुलिस वर नॉट अरेस्टिंग हिम, पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही थी हिम, किसे, उसे। अरेस्टिंग मतलब पुलिस जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस आ गया आपका। निगेटिव सेंटेंस में क्या करोगे, वाज या वर के जस्ट बाद नॉट जोड़ दोगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाइए, इसका आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, हिम है यहाँ पर, हिम मतलब उसे, कर्म क्या किया, अरेस्ट करने का, किसे अरेस्ट किया, उसे किया। अब हिम को चेंज करोगे क्या आ जाएगा, हिम को चेंज करोगे तो ही आएगा। ही के साथ क्या लगाओगे, करता एक वचन तो वाज लगाओगे। वाज के बाद आपका निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव मार्क यहाँ पर क्या लगा दो, नॉट लगा दो। नॉट के बाद हमें बीइंग चाहिए, बीइंग लगा है, ठीक है। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, अरेस्ट का अरेस्टेड कर दो, ठीक है। अरेस्टिंग यहाँ पर लिखा है, अरेस्टिंग का अरेस्टेड हो जाएगा। अब अदर वर्ड नहीं दिया इसमें, तो अदर वर्ड नहीं दिया, क्या कर लो, बाई कर लो। बाई के बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस है, पुलिस की क्या कर दो, द पुलिस कर दो, ठीक है। बहुत बिल्कुल बड़ा बेसिक तरीके से बताऊं, बिल्कुल शॉर्टकट में नॉर्मल बताई हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो नेक्स्ट देखिए आपका इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया कि वही हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, वर यू सीकिंग मी, क्या तुम खोज रहे थे, मी किसे, मुझे, सीख, सीख किससे बना है, सर्च से बना है, ठीक है। तो वर यू करता क्या है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, वर लगा है, ठीक है। तो वर यू सीकिंग मी, क्या तुम खोज रहे थे, मी किसे, मुझे, यानी कि क्या तुम मुझे खोज रहे थे। तो आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म लगा है, यहाँ पर मेन वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट है। अब आपका ऑब्जेक्ट मी है, मी को चेंज करोगे आई आएगा। तो आई के साथ क्या होती है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। देखो जो आई होता है वो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, बट उसे क्या है, प्लूरल में कहा जाता है, आई प्लूरल। आई प्रेजेंट में प्लूरल होती है हमेशा और पास्ट में सिंगुलर होती है, ठीक है। हाँ तो चलिए यहाँ पर क्या है,
आपका ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है। तो मी को चेंज करोगे तो आई आएगा, तो और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट में है ना, इसीलिए पास्ट में क्या लगेगा, आई के साथ वाज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो आई के साथ वर क्यों नहीं लगता, ये तमाम अपवाद हैं। इंग्लिश में बहुत से ऐसे अपवाद हैं जो ढूंढते ही रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, समझ रहे हो, बहुत से ऐसे अपवाद हैं। तो चलिए देखिए, मी को चेंज करोगे आई आएगा, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही चेंज करना, वाज आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, फिर एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाती है, बीइंग लगा दो, ठीक है। अब बीइंग के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। मेन वर्ब आपका सीकिंग है, सीकिंग का क्या कर दो, सीक्ड कर दो, ठीक है। अब इसके बाद अदर वर्ड नहीं है, अदर वर्ड नहीं है तो क्या लगा दो, बाई लगा दो, और आपका सब्जेक्ट यू है तो बाई करके यू कर दो। ये आपका सेंटेंस इस प्रकार क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो चलो हम बताते हैं, ठीक है। सातवां नंबर आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है। इसीलिए मैंने कहा जो है आपको पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले, सीखने से पहले, जानने से पहले आप लोगों को 12 टेंसों का जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब आप लोग 12 टेंसेस जानोगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब जानोगे, तो ये जो है एक्टिव को पैसिव में जो हम चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। परिवर्तन करने में जो नहीं आता तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। हाँ, तो इसको सीखने से पहले, जानने से पहले 12 टेंसों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, हम आइए, कोई बात नहीं, जो है मैं आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ, छोटे छोटे नॉर्मल छोटे सेंटेंस में। तो आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, रूल है ऑब्जेक्ट वाई रूल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का रूल हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई सब्जेक्ट। देखो इसमें भी 8वें का नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसकी भी हेल्पिंग वर्ब हेड बीन है। जब हेड बीन इसमें, बीन इसमें चली आती है तो उसमें की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती, इसलिए उसका नो चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो संजोग से सपोज दैट आपको दिया भी, वहां पर हेड बीन दिया भी हो, तो आपको हेड बीन ही करना, नहीं एक्स्ट्रा कोई हेल्पिंग वर्ब अदर से जोड़ दो, ठीक है। वहां पर क्या करना है, हेड के बाद जस्ट बीन ही लगाना है, क्योंकि उसका नो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, आपका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू हैड सोल्ड माई बुक, ठीक है। तुमने बेच दिया माई बुक, मेरी पुस्तक, ठीक है। मेरी पुस्तक तुमने क्या किया, सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया था ना। तो यू हैड, या तुम बेच चुके थे माई बुक, मेरी पुस्तक। यू हैड सोल्ड माई बुक, तुमने मेरी पुस्तक बेच दिया, ठीक है। बेच दिया पास्ट परफेक्ट में चला गया, बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट है ना, पूर्ण सेंटेंस है आपका। तो यहाँ भी इसमें भी मैंने क्या बताया कि थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म जब कंप्लीट है, उसी के जस्ट बाद देख लो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक है। अब माई बुक है, ठीक है। अब इसमें देखो, कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपका कर्म जो भी हो, एक वचन हो या बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ओनली वन हेड है, ठीक है। आप क्या लगाओगे, हेड लगाओगे। आगे देखिए, आपका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, माई बुक से। तो यहाँ पर माई बुक हेड लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड लगाओगे, एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाती है, बीन लगा दो। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी बनाई है, सोल्ड कर दो, अदर वर्ड नहीं है, क्या कर दो, बाई लगा दो। बाई के बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू का क्या कर दो, यू कर दो। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो हो सकता है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, दूसरा एक्टिव, आई हैड नॉट फेल्ट हैंग्री, मुझे भूख नहीं लगी थी, ठीक है। आई हैड नॉट फेल्ट, फेल्ट मतलब महसूस करना होता है, फील से फेल्ट बना है, ठीक है। सेकेंड थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा है। तो आई हैड नॉट फेल्ट हैंग्री, आई हैड नॉट फेल्ट हैंग्री, मुझे भूख नहीं लगी थी, या मैंने भूख को नहीं महसूस किया, अर्थात मुझे भूख ही नहीं लगी थी, ठीक है। पास्ट में जा रहा है। तो आपका यहाँ पर सेकेंड थर्ड फॉर्म लगा है, उसी के जस्ट बाद क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हैंग्री है, ठीक है। तो हैंग्री है, यहाँ पर उठा लीजिए हैंग्री को, यहाँ पर हंग्री कर दीजिए, हंग्री। आपके हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाती है, यहाँ पर क्या कर दो, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, नाट कर दो। अब नाट के बाद क्या लगा दो, बीन लगा दो। फेल्ट यहाँ पर है थर्ड फॉर्म आपका, ठीक है, फेल्ट कर दो। अदर वर्ड नहीं है, क्या लगाओगे, बाई लगाओगे। बाई के बाद आपका सब्जेक्ट आई है, आई का क्या करोगे, मी करोगे। ये भी आपका बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। ये भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, आपका थर्ड नंबर क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, हैड द चिल्ड्रेन मेड अ नॉइस इन द क्लास, क्या बच्चों ने मचाया, क्या मचाया, शोर इन द क्लास, कहाँ, कमरे में, ठीक है, कक्षा में, रूम में, कमरे में, क्लास में, कक्षा में, कुछ भी कहो। हैड द चिल्ड्रेन, क्या बच्चों ने कक्षा में
शोर किया, शोर मचाया। यहाँ पर क्या है, मेड, मेकिंग, मेक अ नॉइस, इसका थर्ड फॉर्म लगा है मेक का, मेक का मेड लगा है थर्ड फॉर्म। समझ जाइए इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अ नॉइस होना चाहिए, ठीक है, अ नॉइस है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। हेड हो गया, हेड के बाद ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, अ नॉइस, तो हेड अ नॉइस, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। बीन के जस्ट बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब की क्या करोगे, थर्ड फॉर्म मेड करोगे। अब अदर वर्ड चाहिए, अदर वर्ड आपका है इन द क्लास, तो क्या करोगे, इन द क्लास करोगे। और पांचवी चेंजिंग आपकी क्या है कि सब्जेक्ट लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, तो यहाँ पर बाई लगाओ, बाई द चिल्ड्रेन कर दो। ये आपका सेंटेंस कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट था चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन करके क्या उसके पहले बाई लगाया, बाई के जस्ट बाद क्या किया, बाई द चिल्ड्रेन हो गया। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा तो रही हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन जो है मेरी प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि जो है आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपका बहुत ख्याल रख रही हूँ। इस समय आप लोगों के लिए नए नए वीडियो ला रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे टॉपिक ला रही हूँ, छोटे छोटे सेंटेंस ला रही हूँ। तो चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, नौवां देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चलिए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका भी रूल हर तरीके, जैसे हर ट्रांसलेशन का आप जो है पैसिव वॉइस बनाते थे उसी प्रकार इसका भी देखिए रूल क्या है। वही रूल है कि ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस क्या है इसमें, बी, बीइंग आपका कटा हुआ है, ठीक है, ये रॉन्ग था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, क्या बढ़ जाती है, बी।